टॉयलेट टैक्स, समोसा कांड व हिमाचल भवन की कुर्की जैसे मुद्दों को सीएम सुक्खू ने बताया बचकाना। हाईकोर्ट द्वारा हटाई गई सीपीएस की विधायकी बचे रहने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को बताया राहत भरा। हिमाचल भवन को सुरक्षित बताते हुए सीएम सुक्खू ने कहा, इसकी नीलामी के आदेशों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट के फैसले पर कमेंट के लिए भाजपा सीएम सुक्खू को करार दे चुकी है तानाशाह। हिमाचल भवन की कुर्की, समोसा कांड व टॉयलेट टैक्स जैसे इशू को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए मीडिया व सोशल मीडिया पर भी कसे तंज। अपने रेजिग्नेशन की झूठी खबर फैलाने वालों पर सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के भी संकेत दिए। मुख्यमंत्री बोले, मुझे पर्सनली टारगेट कर रहा है विपक्ष। आज जब सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगा तो उसमें जो उन्होंने कहा है और उसके बाद जो राहत है वो मिली है, लेकिन कई जगह बचकाना जैसी बातें होती है। कभी बोल देते थे टॉयलेट टैक्स है, कभी बोल देते हैं कि समोसा है। तो ऐसी बचकाना बातें नहीं होनी चाहिए, उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और पिछले जब से कांग्रेस की 40 सीटें आई है तब से व्यक्तिगत तौर पर मुझे निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया में ऐसी खबर चला दी कि वो इस्तीफा हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें चलाकर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश जो चाहे सोशल मीडिया के द्वारा की जाए, जो गलत है। और सरकार जो भी इस प्रकार की अफवाहें उठाती है उसके खिलाफ भी हमारी सरकार सोचती है कि उन्हें समझना चाहिए, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। हमारे एडवोकेट्स है, वो मुझे जब बोलेंगे उसके बारे में तब मैं आपको बताऊंगा। मुद्दा तो विपक्ष ऐसे बनाता है, कभी पता नहीं टॉयलेट टैक्स बोल देता है, कभी बोलता है समोसा कहीं गैप हो गया। कई बार मुद्दे बचकाना हो जाते हैं, तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए। देश हित की बात सर्वोपरि, प्रदेश हित की बात सर्वोपरि होती है। और इस प्रकार के मीडिया चैनल भी बहुत चलाते हैं, तो ये सब चीजों को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सर, एक क्या सुरक्षित है हिमाचल भवन? नहीं, ये तो सुरक्षित ही है। इसमें क्या हुआ? इसमें पूरी तरह अरे परे अपने सिक्योरिटी भी लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कोर्ट के फैसले होते हैं, ये इस प्रकार के फैसले अभी बीकानेर हाउस हुआ तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी पूछने जाने चाहिए। ये फैसले कोर्ट के होते हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर आप फैसलों में ऐसा व्याख्यान किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिमाचल काफी राष्ट्रीय सुर्खियों में था, तो इस प्रकार की बातें सुर्खियां बन जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा सिर्फ उनसे ये लड़ाई है कि जिस कंपनी ने सिंगल बेंच के जो जजमेंट है जिसमें उसका कहा कि कंपनी को 64 करोड़ रुपया दे दिया जाए, हमने कहा कि वो 64 करोड़ उनका अधिकार नहीं है। जिस केस में हिमाचल भवन को उन्होंने बात की है, हमने कहा कि इस केस को हम लड़ेंगे और हम उसको लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर हमने उस केस को लड़ने की बात की है। अब हिमाचल की संपदा को हम ऐसे ही थोड़ी लुटने देंगे कि किसी का फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट भी। धन्यवाद। सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना, ये सही बात नहीं। आत्मचिंतन करें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जजेस पर कमेंट करने की बजाय वो इस बात को देखें, क्या उनके वकीलों ने पैरवी की सही ढंग से? क्या उन्होंने अपने जिन मित्रों को एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना रखा है, क्या उन्होंने सही ढंग से मामले की पैरवी की? चिंता तो उस बात की करनी चाहिए, परंतु मुख्यमंत्री जजों पर कमेंट कर, उनके निर्णयों पर कमेंट कर। कांग्रेस के ही लोग बोलते थे, विधायक तक बोलते थे कि मुख्यमंत्री थोड़े डिक्टेटर है, तानाशाह। पर जजेस के निर्णय पर जो कमेंट दिया, उससे लगता है उनके विधायक सही बोलते। प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है। यहां पर एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल, डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हाजिरी लगाते हैं, लेकिन कभी भी वो जाकर के वहां पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है, लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई। हिमाचल प्रदेशियों का
अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना घर समझ करके जाता है, और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। प्राथमिकता नहीं, एक तरफ से सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए, उसके लिए तो वकील जहाज में भी आए दिल्ली से, उसके लिए तो वकील दिल्ली से आए जो जिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया, और जब उसके बावजूद भी वो हाई कोर्ट में हार गए सीपीएस वाले मामले में, अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में की है, जहां कांग्रेस की ओर से वकील खड़ा किया जाएगा, जो वकील 1-1 करोड़ रुपए एक बार खड़े होने की पेशी का पैसा लेता है। तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था। कि मैं ये बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत माह से उनकी सरकार के खिलाफ नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में रहे समोसे की सीआईडी जांच, टॉयलेट टैक्स व हिमाचल हाई कोर्ट के दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन की कुर्की करने तथा सीपीएस की नियुक्ति को अवैध करार दिए जाने के फैसलों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए भाजपा व मीडिया तथा सोशल मीडिया पर तंज कसे। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा हटाए गए 6 सीपीएस की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित रहने संबंधी आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत भरा है, और प्रदेश सरकार की लीगल टीम से बात करने के बाद वह इस मामले में विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। हाईकोर्ट द्वारा एक हाइड्रो पावर कंपनी का भुगतान न किए जाने पर दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन की कुर्की किए जाने के हाईकोर्ट के आदेशों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और इस मामले में भी उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में इस बारे हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम सुक्खू ने जजों को भी उनकी तरह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के केयरटेकर बताते हुए पहले भी इस फैसले पर सवाल उठाया था। हिमाचल बीजेपी के मीडिया इंचार्ज ने हाईकोर्ट अथवा जजेज पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई उक्त टिप्पणी की निंदा की थी और इसे तानाशाही सोच करार दिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गत माह से नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया व सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहे टॉयलेट टैक्स व उनके लिए लाए गए समोसे गायब होने की सीआईडी जांच जैसे मुद्दों को बचकाना करार दिया और विपक्ष को महंगाई व बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दे उठाने की सलाह दी। इसके अलावा पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने उनके त्याग पत्र की झूठी न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा एक्शन लिए जाने के भी संकेत दिए। चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने कहा कि सम्मानजनक बहुमत अथवा 40 सीट से उनकी सरकार बनने के बाद विपक्ष द्वारा उन पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं और इसीलिए आए दिन समोसा गुम होने व टॉयलेट टैक्स जैसे नकली मुद्दे उठाए जा रहे हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।